हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट बिटवीन एचआर डिपार्टमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। यहां पर मैं आपको बताऊंगा एक कंपनीज के अंदर एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, साथ ही साथ यहां पे हम बात करेंगे कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उनका क्या काम होता है और ये दोनों एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में फ्रेंड। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहा हूँ सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक कंपनीज के लिए एचआर डिपार्टमेंट क्यों जरूरी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी कंपनीज के अंदर नए एम्प्लॉयज का जो है हायरिंग की जाती है या फिर नए कैंडिडेट को हायर किया जाता है तो वहां पर जो है एचआर डिपार्टमेंट का बहुत ही ज्यादा मेन रोल होता है। ठीक है, वहां पर जो है जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, उनका ऑनबोर्डिंग है, ट्रेनिंग है, ठीक है, उनको ऑफर लेटर प्रोवाइड करना, अपॉइंटमेंट लेटर प्रोवाइड करना है, ठीक है, उनको कैसे वर्क करना है, ठीक है, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है, ठीक है, वो सब जो है एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसका अरेंजमेंट करता है। साथ ही साथ इनके ऊपर जितनी कॉस्ट आती है, ठीक है, उस कॉस्ट का अरेंजमेंट जो होता है वो वहां पर फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कंपनीज के अंदर एचआर डिपार्टमेंट होता है वो रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज का जितने भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है वो पूरा देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फाइनेंस मैनेजर्स होता है या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो वहां पर कंपनीज के अंदर जितने भी खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, कंपनी का जितना भी रेवेन्यू इंक्रीज करना है, ठीक है, कंपनी को कैसे ग्रोथ में लाना है, ठीक है, इन सब के ऊपर वो काम करते हैं। तो फ्रेंड, एक कंपनीज के लिए एचआर डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है और फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब ये दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट जब मिलकर काम करते हैं तो वहां पर कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट रहता है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि एचआर मैनेजर्स का क्या काम होता है तो इसके ऊपर मैंने पहले से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। आपको सिंपली आई बटन के ऊपर जाना और जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो एचआर मैनेजर्स होता है उसका एक कंपनीज के अंदर क्या काम होता है, या फिर हम कह सकते हैं एचआर डिपार्टमेंट का क्या काम होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी किसी कंपनीज के अंदर नए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है या फिर एचआर मैनेजर ये देखते हैं कि हमें अपनी कंपनीज के अंदर इतने एम्प्लॉय की जरूरत है, इस काम को करवाने के लिए इतने लोगों की जरूरत होगी, ठीक है, तो उसके लिए वो रिक्रूटमेंट प्लान बनाते हैं। ठीक है, जो अपने सीनियर्स होते हैं उनके पास लेके जाते हैं। ठीक है, जब वहां से उनको अप्रूवल मिल जाता है रिक्रूटमेंट का, फिर वो रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें वो एड निकालते हैं कि इतने कैंडिडेट की जरूरत है, फ्रेशर होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर जो है कितना ही जो है वहां पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है वो पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। साथ ही साथ फिर वो जो है लास्ट में वहां पर ये भी देखते हैं कि कितनी सैलरी वो ऑफर कर रहा है। ठीक है, जो सैलरी वो ऑफर कर रहा है उसके ऊपर भी उनका फोकस रहता है। तो यहाँ पर जो फाइनेंस मैनेजर्स होता है या फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, वो एचआर जो सैलरी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी वह कंट्रोल करते हैं। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होते हैं वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि वो कैंडिडेट को ज्यादा सैलरी ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, इस चीज को कंट्रोल करने का काम जो है यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन जो एचआर मैनेजर्स होता है या एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो ऐसे कैंडिडेट को कोशिश करता है हायर करने की जो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा आगे लेके जा सके, ठीक है, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस दे सके, कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करा सके। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका एक मेन फोकस रहता है कि कंपनी के जो गोल्स हैं, ठीक है, उनको अचीव करना। यहाँ पर जो है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका मेन फोकस होता है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब एचआर मैनेजर जो है कंपनी के अंदर रिक्रूटमेंट प्लान बनाते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट करते हैं, तो वहां पर जो फाइनेंस मैनेजर्स होता है वो इस चीज के ऊपर ध्यान रखते हैं कि जो एचआर मैनेजर सैलरी ऑफर कर रहा है वो कितनी सैलरी है, ठीक है, वो ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम जो है यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी के बजट को देखते हुए एचआर मैनेजर्स को बताते हैं कि जो वो सैलरी ऑफर कर रहा है वो ठीक है या फिर नहीं है, ठीक है, जो कैंडिडेट है उसको कितनी सैलरी ऑफर करनी चाहिए। इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो एचआर डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब किसी कंपनीज के अंदर रिक्रूटमेंट हो जाता है, ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है, उनको इंसेंटिव दिए जाते हैं, डिफरेंट तरीके के कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, उन सारे एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने का काम यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो ये होता है कि जितने भी मैन पावर्स हायर किए जा रहे हैं कंपनीज के अंदर उनसे जो है मैक्सिमम जो है आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
जितने भी कम से कम जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, मिनिमम रिसोर्सेज का मैक्सिमम जो है यूटिलाइजेशन हो सके, इसके लिए जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होता है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर उनका मेन फोकस रहता है, जितने भी कैंडिडेट हायर किए जा रहे हैं वो कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जो कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस दे सकें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दे सकें, ठीक है, वो कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे से काम कर सकें, जिससे कि कंपनी ग्रो हो सके, ठीक है। साथ ही साथ फाइनेंस को कंट्रोल करने का काम भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही होता है, ठीक है। वो इतनी सैलरी ऑफर करते हैं जो कैंडिडेट के लिए बेस्ट रहे, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी कंपनीज के अंदर खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जो एचआर मैनेजर्स होता है, जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क है उन सबको देखना यहाँ पे एचआर मैनेजर का काम होता है। तो एचआर मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर जो होते हैं, ठीक है, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है वो दोनों मिलकर काम करते हैं। एक ही मकसद होता है कि कंपनी को प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेजर डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि जो एचआर मैनेजर्स होता है वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस से रिलेटेड जो है वर्क करते हैं, कंपनी के खर्चे को कंट्रोल करते हैं।